वेलकम टू एडुकैमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोहित कुमार और आज जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सभी को पता है कि 7 मई को प्रारंभिक एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन होने वाला है और आज से मात्र 45 डेज के आसपास रह जाते हैं। 45 डेज ही मात्र आपके पास है इस एग्जाम को पढ़ने के लिए। ऐसी स्थिति में बहुत सारे एंजाइटी और स्ट्रेस हमारे मन में क्रिएट होता है कि अब 45 डेज के अंदर क्या किया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए और लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके सिलसिले से हम लोग बात करने वाले हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले हम एक कोट की बात करते हैं कि कहा जाता है कि हम केवल अपनी मेहनत करने की ताकत बढ़ानी है, सफलता मिलना तो तय है। मतलब कि इन 45 डेज में अब आप कितनी मेहनत कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सफलता चाहते हैं, क्योंकि सफलता का संबंध जो है सीधा तौर मेहनत से किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेबर। आप कितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता। तो इन 45 डेज में मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन अर्थात दिशा सही होनी चाहिए। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज 45 डेज में, क्योंकि आपके पास वक्त कम है और इस कम वक्त में ही आपको सब कुछ कवर करना है ना। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके इससे सवाल से है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सिलेबस के तौर पर आपके प्रमुखतः 40 जो 40 क्वेश्चंस हैं, ये 40 क्वेश्चंस ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं आपकी हिस्ट्री से, और इन हिस्ट्री में मॉडर्न का महत्व सबसे ज्यादा है। तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, इससे 40 प्रश्न आपको बनने वाले। कोशिश ये है कि आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर का सवाल क्वेश्चंस करें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रीवियस ईयर में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो मॉडर्न से पूछे गए, उसको आप अधिक से अधिक सॉल्व करें। वहीं पर बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर से भी 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा करंट अफेयर का है। तो आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आप करंट अफेयर, आपको एडिटोरिया है, घटना चक्र है, या जो भी बिहार से संबंधित मुद्दे और भारत से कुछ संबंधित मुद्दा जो फैक्चुअल डेटा है, चाहे वो आपका समसामयिक घटनाएं, चाहे राष्ट्रीय हो या खेल से संबंधित हो, है ना। तो करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे 40 प्रश्न बनते हैं और जिस प्रकार से कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं। वहीं पर साइंस से 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। उनमें से आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री के कुछ सवाल होते हैं और कुछ बायोलॉजी के भी सवाल होते हैं। और साइंस से आप पढ़िए, उसको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करें। आपका लूसेंट जो सामान्य ज्ञान आता है और साथ में साइंस के लिए भी आता है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की कोशिश करें। ज्योग्राफी से 15 सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से 10 सवाल और मैथ से 10 सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर में। मेंस की बात हम नहीं करेंगे, मेंस की बात जो है हम मेंस में करेंगे, आज के दौरान में हम करने वाले हैं। तो ये प्रमुखता सिलेबस, जिसमें आपको हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना है, और उन हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा आप मॉडर्न अर्थात आधुनिक पर फोकस कीजिए। दूसरी, करंट अफेयर को आप अपने फुल्ली तरीके से आप उसको लास्ट डेज में आप पढ़िए। साइंस को आप बहुत पढ़ सकते हैं, साइंस को भी आप, तो ये 20, 40, 40, 80 अर्थात 100 क्वेश्चन तो इन तीनों सब्जेक्ट से बनता है। हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस से 100 क्वेश्चन बनना, और ये आपको क्वालिफाइंग के लिए काफी है। परंतु ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्लस पॉइंट दिलाएगा, आपको प्रीलिम्स में आपकी जो सफल होने के चांसेस को बढ़ाएगा। तो किसी को छोड़ना तो नहीं है, परंतु पढ़ना सबको है, लेकिन किसको कितना पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। आपका हिस्ट्री को ज्यादा पढ़िए, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा पढ़िए, करंट अफेयर को भी साथ में पढ़िए, क्योंकि 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार के करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे आपको अलग से, साथ साथ में नेशनल, तो इसको आप कर सकते हैं। वहीं पर पॉइंट है कि आपका ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, ये सबको साथ साथ में पढ़िए और कोशिश कीजिए कि भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो लास्ट 10 साल का है उसको कैसे लगाया जाए। बार कम से कम 5 to 6 टाइम्स
7 टाइम्स जो आप उसको तो आप लगाए ही लगाए, क्योंकि उससे आपको ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, यहां तक कि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कई बार। तो इससे बेटर है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाया जाए। अब चलिए मैं कुछ बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यह है कि जो बीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि 45 दिनों में आपको क्या करना है। 45 दिनों में सबसे प्रथम काम यह है कि आप प्लान बनाकर काम करें। आपको यह बात का पता होना चाहिए कि इन 45 दिनों में हम क्या कर सकते हैं। मेरा मकसद वही है कि भाई आपको प्रीलिम्स एग्जाम पास करना है, तो प्लान बनाकर काम करें कि भाई इन 45 दिनों में हमको ये पॉइंट को पढ़ जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है, सारे करंट अफेयर को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। सो प्लान बनाया 45 डेज का। वहीं पर दूसरा पॉइंट यहां पर आता है कि रोज रिवीजन करें। आपने जो प्लान बनाया है, आपने जो डिसाइड किया है, उसी चीज को बार बार आप रिवाइज करें। आप स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करें, आप आधुनिक भारत को रिवाइज करें, आप डायनेमिक क्वेश्चंस को भी रिवाइज। तो अगर रिवीजन ही नहीं करोगे तो कहां से होगा, है ना। सो रोज रिवीजन करें। तीसरा पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट सीरीज, मैंने कहा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो कुछ रेपुटेटेड जो संस्थान के जो मॉक टेस्ट सीरीज है, उस मॉक टेस्ट सीरीज को आप लगाइए, जो कि आपको बहुत ही मदद करने वाला, आपको आत्मविश्वास बढ़ाएगा, सफलता का कारण आपका ये बन सकता है। तो दूसरा रोज रिवीजन, दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए आप। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को पढ़िए। जैसा कि मैंने बार बार बोला कि भाई पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे। इससे यह भी पता चलेगा कि आखिर एग्जामिनर आपको कहां फंसाने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न में आप फंसने वाले हैं, ये बात का एहसास आपको हो जाएगा। दैट्स वाई बेटर है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को बार बार पढ़िए। 10 साल के प्रश्न पत्र को कम से कम 10 बार लगाने की कोशिश कीजिए। 30 to 40% तो आपको ऐसे ही मगप हो जाएंगे आपको पेपर। नोट्स बना ले। 45 दिन में जो भी पढ़ रहे हैं माइक्रो नोट्स बनाए कि विद इन लास्ट 5 डेज 6 डेज में हम पूरी सिलेबस को कैसे रिवाइज करें। माइक्रो नोट्स सिंपल, जहां जहां आप फंस रहे हैं वहां पर आप उसको लिखें और उसको रिवाइज करें। केवल डेटा को रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि फैक्ट ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। बिहार की इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पूछे जाएंगे, फॉरेस्ट सर्वे के डेटा पूछे जाएंगे आपको, तो माइक्रो नोट्स बना ले। और छठा सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनके बिना सारा अधूरा है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बनाए रखो आप। आपके अगर खुद के बारे में अगर विश्वास नहीं होगा तो किसके बारे में हुआ। तो आत्मविश्वास इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। सफलता जरूर मिलेगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया है, तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आपका। पहला प्लान बनाकर काम करें, रोज रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दीजिए, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कीजिए और नोट्स बनाएं और साथ साथ अपने आप को आत्मविश्वास बनाए रहे। तो ये प्रमुख है आपके 45 डेज का टिप्स है। उनमें से आपका कुछ बुक है, जैसे आपका बिहार एक परिचय, ये इससे बिहार से संबंधित आप पढ़ सकते हैं। आप बिहार सामान्य ज्ञान को पढ़ सकते हैं, आपका लूसेंट है आपका। तो ये आपके कुछ प्रमुख बुक है जो आपको मदद देगा। लेकिन 45 डेज में आपको पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में 45 डेज बचा हुआ है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप लग जाओ, सफलता आपके हाथ में है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे और भी वीडियोस जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको सही गाइडेंस के लिए आप इस चैनल के बेल आइकन को आप प्रेस करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।